अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। होप सो जी। पाकिस्तान में सर्दी आ गई होगी और सब लोगों ने गर्म कपड़े भी ज़रूर निकाल लिए होंगे ना। व्लॉग शुरू करने से पहले देखते हैं कि जी कमेंट पिकर ने किसका कमेंट पिक किया है जी लास्ट वीडियो में से। तो जी कमेंट पिकर ने पिक किया है जी एच रहमान अली का। इन्होंने लिखा है जी माउथ वाटरिंग रोस्ट। तो जी लास्ट टाइम मैं जो चिकन रोस्ट बनाया था इन्होंने उस बारे में लिखा है। थैंक यू सो मच एच रहमान अली। होप सो आप दोबारा भी कमेंट ज़रूर करेंगी ना। तो जी खैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। आलू के पराठे मंगवाए थे सिंपल। हम यहाँ पे कभी कभी जाते हैं और जब भी जाते हैं तो सिर्फ आलू का पराठा ही ऑर्डर करते हैं। मज़े के होते हैं इनके आलू के पराठे ना। बच्चों की ना थोड़ी बहुत सर्दियों की शॉपिंग शुरू हो गई है और यकीन करेंगे ये दोनों तरफ सिर्फ जोगर्स लगे हुए हैं और हमें भी पसंद नहीं आ रहे। पसंद आते तो साइज़ नहीं मिलता। यहाँ से शुरू हुए मैं जहाँ से मैं चल रही हूँ उस तरफ खैर सारे सैंडल्स हैं और ये देखें दोनों तरफ सब बच्चों के जोगर्स ही हैं। लेकिन अगर पसंद आ जाता तो साइज़ नहीं मिलता और साइज़ मिल जाता तो हमें पसंद ही नहीं आता। ये सिर्फ पूरी लाइन यहाँ से लेके वहाँ तक जोगर्स की ही है और यकीन करें हमें पसंद नहीं आ रहा। ये सैंडल्स हैं लेकिन ज़ाहिर है सैंडल का सीज़न तो चला गया। ये सारे वो देखिए अलीज़ा को चेक करें ज़रा। चप्पल और सैंडल है लेकिन सैंडल का सीज़न चला गया। नाश्ता करके हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैं और अलीज़ा हमेशा पीछे रह जाते हैं। पता नहीं क्या बात है कि ये हमेशा भाग जाते हैं। मैं और अलीज़ा हमेशा पीछे रह जाते हैं अपना सामान लेके। है ना अलीज़ा? बाबा हमें हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। माविया आयजा और इसके बाबा हमेशा आगे आगे भाग जाते हैं और हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। कोई बात नहीं हम भी पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं है। इसको इतना प्यारा कहते कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ जी फ्रेश टू। घर आके सामान वगैरह समेट लिया था। फिर मैंने सोचा कि आज शॉर्मे बना लेते हैं तो मैंने शॉर्मे बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी ना। मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से अपने एक दो साल में जो मैंने कुछ लाइफ चेंजिंग चीज़ें सीखी है ना, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ शायद ये मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी जो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूँगी, क्योंकि मुझे सुबह को सोना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बट खैर अब जब से व्लॉगिंग शुरू की थी मुझे ज़ाहिर बात है एडिटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और जी रात को ज़ाहिर बच्चों को सुलाने के साथ साथ ही फिर नींद आ जाती थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे जल्दी सुबह उठना पड़ेगा। लेकिन खैर जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है ना, अब मैं बच्चों को स्कूल भिजवा के सोती नहीं हूँ ना। पहले होता था कि बच्चों को स्कूल भिजवा के सो जाती थी नॉर्मल जिस तरह सब घरों में होता होगा। वही आराम से उठना और बस फिर काम शाम करने मैनेज हो जाता था। लेकिन बहुत से छोटे मोटे काम मेरे रह जाते थे ना। हर रोज़ यही रात को गिल्ट होता था कि काश मैं जल्दी उठ जाती तो ये छोटे मोटे काम भी मैं टाइम पे समेट पाती ना। तो अब मुझे लगा है कि कम से कम जो बच्चों की माएँ हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चों की माएँ हैं ना, उनको तो भाई सुबह ज़रूर जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे एक बार स्कूल से आ जाते हैं ना, फिर अब उनका होमवर्क भी होता है, फिर अब उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो फिर घर को मैनेज करना और साथ साथ किचन मैनेज करना अगर परफेक्ट तरीके से करना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख बार शुक्र है कि मैंने ये थोड़ी सी आदत अपनी चेंज कर ली है। अल्लाह करे कायम रहूँ और मज़ीद ये हो कि फ़जर के बाद से जागना शुरू कर दूँ तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ना। खैर आजकल ये आसानी हो गई कि फ़जर इतनी लेट होती है कि बच्चों के स्कूल का जाने का साथ ही टाइम हो जाता है। तो अब तो फ़जर के वक्त ही उठ जाती हूँ। आजकल तो नहीं सो रही हूँ फ़जर के बाद से। खैर जब गर्मी आ जाएंगी तो ज़ाहिर बात है तब तो 4 बजे अज़ान होती है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनेगा। तो जी खैर साथ साथ यहाँ पे शॉर्मे के पीछे रेसिपी चल रही है। ये काफ़ी दफ़ा मैं रेसिपी बना चुकी हूँ। आप साथ साथ या तो नोट कर सकते हैं या फिर ये कि जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं डाला था इसके अंदर ना। और साथ ही दूसरी बात ये है कि अब जब से माशाल्लाह मेरा मुआविया बड़ा हो गया ना, तो वो काफ़ी चीज़ें मुझे बताने लग गया है कि मामा आपने ये गुस्सा क्यों किया। बल्कि ना अभी मैं आपको परसों का वाक़या बताती हूँ कि अलीज़ा ने ना 2-3 दिन से वो क्या करी थी कि जूस का पैक आए हुए थे, वो जूस ज़िद करके लेती थी, हाफ़ पीती थी बाकी रख देती थी, हाफ़ पीती थी बाकी टेबल पे रख देती थी। खैर उस दिन 2 दिन पहले मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अच्छा ख़ासा अलीज़ा को डाँटा और मैंने उसको कहा कि ना ये जूस फ़िनिश करो, अब आप हमेशा ऐसे रख देती हो ना। तो मैंने देखा मावे की आंखों में आंसू आ गए ना। मैंने कहा अब आपको क्या हुआ, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। तो कहते हैं मामा आपने मेरी छोटी बहन को क्यों डांटा है ना। मैंने कहा फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटे वो हमेशा ऐसे जूस पी के रख देती है तो मामा ने इसलिए उसको डांटा है। कहते मामा आप इसको फ्रिज में रख देती और आप उसको थोड़ी देर बाद कहती तो वो पी लेती। अब मैं बिल्कुल चुप थी माविया के आगे। मैंने कहा वो कितनी सही बात कर रहा है ना।
कि मैं उसे फ्रिज में रख देती और मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से बहाने से अलीज़ा को देती तो अलीज़ा ने पी लेनी थी वो, क्योंकि ज़्यादा पता है वो भी छोटी है, इतना तो बनता ही है ना बच्चों का। तो ख़ैर मैंने अब थोड़ा-सा अपने माविया को भी देख के और थोड़ा-सा मैंने देखा कि थोड़ी-सी ज़िंदगी को सीखना चाहिए कि अब हमारे बच्चे हो गए हैं, थोड़ा-सा अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, चीज़ों को सही तरीके से सही करने की कोशिश करनी है। बच्चे बेशक हमें बच्चों को चीज़ें सिखानी हैं, लेकिन सही तरीके से उन्हें चीज़ें सिखानी है। गुस्सा करके, चीख के, चिल्ला के कुछ भी नहीं होगा। घर में रूल्स होने चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए उन्हें क्या काम करना है, क्या नहीं करना, बट चीखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा यही है। तो ये चीज़ें मैं अब सीख रही हूँ अपनी ज़िंदगी से कि थोड़ा-सा अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। ज़रूरी नहीं है कि खड़े पाँव ही वो चीज़ बच्चों से ठीक करवानी है, ज़रा थोड़ा-सा बच्चों को टाइम दें, बच्चे वो चीज़ें खुद ही से सीख जाते हैं, ठीक कर लेते हैं ना। तो जी खैर नंबर 3 ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है जब से मेरी रूटीन लाइफ़ थोड़ी-सी बिज़ी हो गई है। 1 दिन पहले से अगले दिन की प्लानिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिटरली मेरे अब बहुत काम आ रही है कि मुझे 1 दिन पहले से मैंने अब सोचा होता है कि कल मैंने ये बनाना है। इवन एक छोटी-सी चीज़ कि माविया के लंच बॉक्स में अगर मुझे ब्रेड जैम भी रखना है ना, तो मैंने 1 दिन पहले से रात को डिसाइड किया हुआ होता है कि सुबह माविया के ब्रेड में लंच बॉक्स में ब्रेड जैम होगा, लेज़ होंगे और इस तरह करके ऑलमंड्स होंगे या कुछ भी या कुकम्बर होगा। एक छोटी-सी चीज़ है ये, बट इसकी वज़ह से मेरा इतना टाइम बच जाता है, मेरा मूड इतना सेट रहता है क्योंकि मुझे रात को ही पता था कि मैंने माविया के लंच बॉक्स में क्या-क्या डालना है, आयज़ा के लंच बॉक्स में भी ना। और इसी तरह मुझे नाश्ते में रात को ही मैंने सोचा हुआ होता है कि मैंने सुबह क्या नाश्ता करना है, बजाए इसके कि मैं सुबह को यही सोच रही होती थी रोज़ कि आज मैं क्या नाश्ता करूँ ना। तो दोपहर के खाने का भी मोस्टली मैं रात को डिसाइड करके सोचती हूँ कि कल मैंने ये रेसिपी बनानी है ना। ये तो थी जी सिंपल सी 3 चीज़ें जो लिटरली मैंने कुछ महीनों में बहुत अच्छी तरीके से सीखना शुरू कर दी हैं और अपने आप पे अप्लाई करना शुरू कर दी हैं। होप्स आपको ये पसंद आई होंगी। अगर ये सिंपल सी 3 चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल मैं लिटरली सिर्फ़ कुकिंग के अलावा भी अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने आप के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ देख रही हूँ ना। तो ख़ैर जी मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप आगे भी इस तरह का कोई व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं अपनी कोई लाइफ़ चेंजिंग बात या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ जो आजकल मैं भी सीख रही हूँ ना। तो जी ख़ैर यहाँ पे हो गया था रात का टाइम और बच्चों को आज ने न्यू गेम देखी थी तो मैं तो हँस-हँस के बुरा हाल हो रहा था। मैं इनसे कह रही थी कि हाथ से बोले पकड़ने को ना, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं गेम में था कि सर से मतलब इसने होल्ड करना है ना, अपने हेड से इसने होल्ड करना था इस पेपर को ना। तो उसकी हमेशा ही टक्कर लग जाती थी, उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मुझे तो इतनी हँसी आ रही थी ना, और अलीज़ा थी ना वो नीचे से पेपर उठा-उठा के अपने बाबा को दे रही थी। आयज़ा ने 1-2 दफ़ा ट्राई किया, आयज़ा बड़ी समझदार है, उसने कहा नहीं जी मुझे ये काम नहीं करना उल्टा वाला। तो माविया बेचारा लगा हुआ था और ये देखिए माविया से हो गया माशाल्लाह ना। देखिए अब अलीज़ा की बारी आ जाएगी, अलीज़ा भी 1-2 दफ़ा करेगी, बाद में कहेगी नहीं मैंने नहीं करना क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि उसकी टक्कर लग रही है बार-बार ना। आप क्या चलो 1 2 3 भाई देखा वो करती नहीं है कि उसका सर लग जाएगा। यहाँ पे हो गया था जी रात का टाइम, बस ये बच्चे इसको कद्दूशी वगैरह करके अंदर चले गए थे, सिर्फ अलीज़ा रह गई थी और माशाल्लाह इसको इतना इंडिपेंडेंट होने का शौक है ना कि हर काम इसने खुद करना होता है ना। यहाँ पे भी ज़िद कर रही थी कि मैंने खुद करना है, तो पहले मैं इसको दे देती हूँ, पहले थोड़ा-सा खुद से खेल लेती है या अपनी मर्ज़ी से ब्रश करती है, उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्रश करवा देती हूँ ना। तो जी खैर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। कोई भी अच्छी बात, कोई भी प्यारी बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं वेट करूँगी। कोई भी प्यारी सी राय बच्चों के हवाले से, कोई भी अच्छी बात जो मैं सीख सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।